हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन ने सुंदर समय को दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का। और पिता परमेश्वर खुदावन यीशु आज कुछ खास बात करना चाहते हैं आप हम सबसे। मेरा नाम तारिक है और खुदावन ने इस वचन के लिए आज मैं कुछ बताया, कुछ बोझ दिया कि इस वचन को, इस अभिषेक किया कि इस वचन को मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो खुदावन की कुछ इच्छा है उसके कलाम के अंदर कि वो हमसे क्या करे, बात करे इन दिनों में, और हमें क्या करे, अपने वचन से क्या करे, परमेश्वर रूबरू कराए कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। तो खुदावन ने इस समय को मुझे दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिता का। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और खुदावन से हम इस वचन के अभिषेक को मांगें, उसके मस्सा को मांगें, उसकी रूह को मांगे कि उसका रूह हमारे जी पर आए और खुदावन हमसे बोलने वाले और समझने वाले पर उसका अभिषेक हो। हालेलुया, हालेलुया। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस हुजूरी के लिए, खुदावन आपके कलाम के लिए। खुदावन आपने हमें दिया पिता, हमें बख्शा खुदावन प्रभु जी कलाम, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी मनादी करते हैं पिता प्रभु, आपकी हुजूरी में आते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। आपकी सुंदर इच्छा के लिए खुदावन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, वो हमारे जीवन से पूरी हो पिता परमेश्वर। हर एक पाप, हर एक नकारात्मक बातें खुदावन आपके पास आने से रोकती हैं, उसे हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया प्रभु, इस वचन को बोले जाने से और जो सुन रहे हैं खुदावन, उन पे आपका अभिषेक हो। हालेलुया। सारा आदर अधिकार आपको, ज़रूर जलाल आपको देते हैं। उस प्रार्थना को धार कर था प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक वचन में जाएंगे और वहाँ परमेश्वर हमसे कुछ बात का जिक्र करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं प्रभु, कुछ अपनी इच्छा को परमेश्वर वहाँ पर क्या है प्रकट करना चाहता है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। लिखा है अमेलिकियों के विरुद्ध युद्ध, अमेलिकियों के विरुद्ध युद्ध, पहला शमूएल उसके 15वें अध्याय में परमेश्वर की ये वहाँ लिखा गया है, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से कि अमेलिकियों के विरुद्ध, क्योंकि शमूएल ने हम पहला वर्ष पढ़ेंगे, इसकी पहली जो इसकी आयत है वो हम पढ़ेंगे, 15 अध्याय की उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे कि उसमें लिखा है कि शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। इस सेनाओं का यहोवा कहता है कि मुझे स्मरण है कि अमेलिकियों ने इस्राएल से क्या किया, और जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमेलिकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, किया पुरुष क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या बैल, क्या भेड़, क्या बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों की बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाई में गिना, और वे 2 लाख प्यादे 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब शाऊल ने अमीलेक नगर के पास एक नाले में घातक को बैठाया, और शाऊल ने केनियों से कहा, वहाँ से हटो, अमेलिकियों के मध्य से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने इस सब इजरायलियों पर उनके मिस्र में आते पर सब प्रीति दिखाई थी। केनी अमेलिकियों में के मध्य से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से शूर तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमेलिकियों को मारा। इसकी पहली आयत से लेके इसकी 7 आयत तक परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहता है। पहला शमूएल उसका 15वें अध्याय में जब परमेश्वर का वचन शमूएल के पास पहुंचा तो शमूएल ने शाऊल से कहा कि परमेश्वर आज तुझसे कुछ कहना चाहता है, ये अमेलिकियों के पास जा और उन्हें नाश कर, उन्हें किसी को भी मत छोड़। कहने का मतलब ये है कि जब इजरायली, जब वचन कहता है परमेश्वर का, जब इजरायली मिस्र में से आ रहे थे तो इन लोगों ने, अमेलिकियों ने इजरायलियों का रास्ता रोका, उन्हें जाने से रोका। जिस गुलामी में से वो आ रहे थे, इज़राइल आ रहा था, जिस गुलामी में से इतने दिनों के बाद उस बंधन से वो छूट के आ रहा था, उसके बीच में इन लोग ने क्या करा, अमेलिकियों ने उसका रास्ता रोक लिया। इसलिए वो बात यहोवा को स्मरण थी और यहोवा ने
शोमेल से कही और शोमेल ने शाऊल से कही कि यहोवा का ये वचन है कि अमेलिकियों को क्या कर, नाश कर। मगर शाऊल जब वहाँ पहुँचा तो अमेलिकियों को नाश करने के लिए तो उन्होंने केनियों से कि तुम निकल जाओ क्योंकि तुमने इजरायलियों पर प्रेम प्रकट किया था। हालेलुया। आज सेम चीज़ हम लोगों के साथ हो सकती है। हालेलुया। आपके साथ, मेरे साथ, हमारे किसी भी परिवार के साथ, हमारी सेवकाई में, हमारी ब्लेसिंग में, हमारी आशीषों में, हमारी चंगाई में शैतान एक रुकावट बन के खड़ा हुआ है उन अमेरिकियों की तरह। जैसे अमेरिकी मिस्र के लिए एक वो इजरायलियों के लिए एक रुकावट बने हुए थे जब इजरायली गुलामी में से छूट के आ रहे थे। तो ऐसे ही शैतान भी क्या है, आज हम एक क्या है, रुकावट बन के खड़ा हुआ है। हालेलुया। आज रुकावट बन के खड़ा हुआ है, या वो हमारी ब्लेसिंग में हो, या हमारी हेल्थ में हो, या हमारे फाइनेंस में हो, या हमारे बिजनेस में हो, या हमारी सेवकाई में, या हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में हो, वो रुकावट बन के खड़ा हुआ है। मगर परमेश्वर उसको नाश करना चाहता है, शैतान को। जैसे अमेरिकियों को वो शाऊल नाश करना चाहता था क्योंकि उन लोगों ने इजरायलियों का रास्ता रोका, वो इतने दिन बाद गुलामी में से वो छूट के आ रहे थे। ऐसे आप भी क्या और मैं भी, क्या पता, बहुत दिनों से गुलामी में हूँ शैतान की, और आज हम उससे छूट के आ रहे हैं, मगर शैतान फिर हमारा क्या कर रहा है, वहाँ जाके एक रास्ता रोक रहा है। मगर परमेश्वर कह रहा है कि मैं इसे नाश करूँगा अमेरिकियों की तरह, क्योंकि ये मेरे प्रजा का, ये मेरे इजरायलियों का रास्ता रोकते हैं। क्योंकि परमेश्वर में हम इजरायली हैं। वो बात यहोवा को स्मरण थी और आज भी स्मरण है कि शैतान हमें सेवकाई में, ब्लेसिंग में, आशीषों में रोकता है जाने से, जब हम पर, और वो तब होता है तब हमारा परमेश्वर से कनेक्शन लूज होता है। हालेलुया। संबंध कमज़ोर होता है, तब शैतान वहाँ एक रुकावट का कारण पैदा करता है। हालेलुया। मगर जैसे केनियों ने क्या करा, इजरायलियों पर अपना प्रेम प्रकट किया, वैसे यीशु मसीह भी अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं इस टाइम। जिसके कारण जो रुकावट शैतान हम पे डालना चाहता है, जो रुकावट बनता है, वो रुकावट हमारी ज़िंदगी में बनने ना पाए। और उसके प्रेम के द्वारा, यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा, उसके लौते पुत्र प्रेम के द्वारा हमें वहाँ से जाने का रास्ता क्या होता है, मिल जाता है। और वो रुकावट यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा हट जाती है, उसके नाम के द्वारा हट जाती है। हालेलुया। या वो ब्लेसिंग की हो, फाइनेंस की हो, सेवकाई की हो, स्पिरिचुअल लाइफ की हो, आपकी या मेरी या किसी की भी। हालेलुया। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि शैतान क्या है, अमेरिकियों की तरह नाश होने जा रहा है। हालेलुया। जो हमारी सेवकाई को, हमारी हेल्थ को रोकता है, क्योंकि यहोवा को स्मरण है। आज कोरोना वायरस भी एक बीमारी है, वो एक शैतान का रूप है, जो लोगों को ब्लेसिंग में रोक रही है, लोगों को काम पे से जाने से रोक रही है, लोगों को घर से बाहर निकलने से रोक रही है। हालेलुया। उन्हें आज़ादी, उनके फ्रीडम को छीनना चाह रही है, मगर वो नाश होने जा रही है अमेरिकियों की तरह, यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा। तो खुदावंद ने सुंदर वचन को मुझे दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। और प्रभु ने हमें इजरायली बनाया है, और कोई भी अमेरिकी, आज अमेरिकी फिर है, एक शैतान के रूप में अमेरिकी हमारे सामने है, मगर वो इस तरह नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहोवा को स्मरण है आज भी। हालेलुया। सारा आदर अधिकार प्रभु आपको देता हूँ मैं। इस वचन को पढ़े जाने से और सुने जाने से हम लोग क्या हो, आशीषित हों। आप इजरायली हैं, और कोई भी बंधन, कोई भी अमेरिकी, कोई भी शैतान आपको रोक नहीं सकता। आप कनान पहुँचोगे, हम कनान पहुँचेंगे यीशु मसीह के नाम में। सारा आदर अधिकार आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से आप लोग आशीष दो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।